राना साहब, आपकी तरफ आते हुए ये जो सारा मामला है एन इलेक्शन से पहले और ईरान में हुए एक हमले के बाद उसने यहाँ पर मौजूद ये कह के दहशतगर्द हैं और वगैरह वगैरह, 2 बच्चे शहीद कर दिए, 3 बच्चे ज़ख्मी हैं। ये एक नया चैलेंज है, एक नया महाज है। इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो क्या हम मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में वो आला कार और वो टूल वाला, वो फैसिलिटेशन वाला किरदार अदा करने के लिए तो तैयार नहीं है, उस तरफ तो नहीं जा रहे? या इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखा जाए तो हमारे हर तरफ लड़ाई है, हर तरफ आग है और हम उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो हमारे घर तक आ जाती है। आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए खारजा फ्रंट पर भी नए महाज की ये पहली, आप कह लीजिए, खबर है और बड़ी चैलेंजिंग भी है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि आने वाली हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंजिंग है, तो 17 माह में बिलावल भुट्टो ने जो वजीर खारजा के तौर पे तीर चलाए, उसका नतीजा आज ये कि अफगानिस्तान जो जिसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए और हम कई दहाइयों से उसकी वजह से मुआशी बोझ तले दबे, दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ा, लाशें उठाई हमने, स्मगलिंग हमारी, डॉलर हमारे बाहर चले गए, तो वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। भारत तो शुरू से पहले दिन से है। अब ईरान के साथ मामला जो है, अचानक इस वाक़े के फौरी बाद हमने इतना बड़ा इक़दाम लिया, यानी ये सिफारती सतह के ऊपर सबसे बड़ा इक़दाम कहा जा सकता है कि आप सफ़ीर बुला लें और वापस भेज दें। इसका मतलब होता है कि आपके और हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए। दूसरी तरफ चीन है, चीन भी हमसे खुश नहीं है। वो सीपैक के हवाले से उसके अंदर बहुत कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम एक बार फिर अमेरिका के लिए सहूलतकारी करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसराइल के मज़ालिम हैं और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़ुल्म है, उसके बाद कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल हुई है कि अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ गया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इस जंग को फैला के और इस प्रॉक्सी वार को पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हम है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। पहले हमने 9/11 के बाद एक नामालूम दहशतगर्दी की जंग अपने खाते डाली और हमने कहा कि हाँ, ये हमारी जंग है। वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से कुछ लोगों ने उठ के 9/11 किया और फिर उसके बाद उनके वज़ीर दिफा का हमारे मर्द आहन को फ़ोन आया और मर्द आहन ने कहा कि जी हम आपके साथ हैं। उसके बाद हम 1 लाख के करीब जानें शहादतें हो चुकी हैं, ट्रिलियन डॉलर का नुकसान उठा चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उठा चुके हैं। अब ईरान के साथ हमारा शुरू हो गया है। तो मुझे क्या हमने इस दुनिया के अंदर कहीं किसी से बना के भी रखनी है या नहीं? ईरान ने जो आज किया है, तो ईरान तो इससे पहले भी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, जो पकड़े गए हैं, वो सारे ईरान से आए हुए थे। वो भारतीय एजेंट ईरान से आया हुआ था और बहुत सारे मामलात थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम के बाद अगर हमने यही फार्मूला रखना है, तो फिर अफगानिस्तान जो पिछले कई सालों से वहां से लोग आते हैं, हमारी सरहद पार करते हैं, यहाँ पे हमें खून में नहलाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो एक्शन है, ये मैं समझता हूँ ज्यादातर ये बेसिकली एक पॉलिटिकल और जो कहते हैं ना ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो नई चेंजेस आ रही हैं, ये उसका हिस्सा है। चीन की जो रिजर्वेशन है वो इसी हवाले से आप जरा महसूस करें कि जो उसने अचानक बीच में छलांग मारी है, वो ये समझ रहा है कि वो जंग जो इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान थी, वो कन्वर्ट ईरान की तरफ होगी और पाकिस्तान समहाउ कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्तेमाल हो। हालांकि ईरान हमारा भाई है और हमारे सदियों के ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो लोग ऊपर बैठे ब्रेन है वजारत खारजा के, वो इन बारीकियों को समझते हैं और यकीनन कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हम तसादुम के बजाय इस मामले को इमिकेबली हल कर सकें। ठीक है।